वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 3 चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं पहले वो बता दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू थिंक 4 एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आप ये समझते हैं कि 4 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर ऐसा है इफ़ सो वाई। अगर आप समझते हैं तो फिर क्यों समझते हैं। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि जितना भी रियल नंबर होता है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो 4 एक रियल नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 को जो है हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस आई इंटू जीरो। ठीक है, 4 प्लस आई इंटू जीरो, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जस्ट ऐसे ही है। इसके बाद 2 का 1 एंड 2 है, तो यहाँ से मैं 2 वाला बता दे रहा हूँ, तो 1 वाला आप बना लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा से हार्ड है, ये इजी होगा। तो इसमें है इफ़ x, y आर रियल एंड x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 5/-3 प्लस 4i फाइंड x एंड y। ये दिया हुआ है और यहाँ से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इसके जैसा ही ये फर्स्ट वाला इजी होगा, तो ये सेकेंड वाला मैं बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि वीडियो बनाने में टाइम कम लगे। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे ये दिया हुआ है x प्लस आई वाई इक्वल टू 5/-3 प्लस 4i, तो ये डिवाइड में है, तो इसलिए पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जो i वाला पार्ट होता है उसका हमें साइन को चेंज करके लिखना पड़ता है। प्लस 4i है तो हमें -4i -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया -5 इंटू -3 -15 एंड -5 इंटू 4 20i, और नीचे में ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और i का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो i का स्क्वायर जब -1 होगा तो वो माइनस और ये माइनस इंटू होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25। अब इसको हम लोग दो पार्ट में इसे बांट लेंगे, -15/25 एंड -20i/25। यहाँ से हम लोग का कैंसिल करेंगे 5 से, तो फिर ये हो जाएगा -3/5 और ये हो जाएगा i इंटू 4/5। तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी, ये तो हमारा हो गया जो इसका सिंपलीफाई फॉर्म है। ये वाला इक्वल किसके साथ है? x प्लस आई वाई के साथ। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये पहला वाला पार्ट जो रियल पार्ट होता है x, इसका पहला पार्ट हो गया -3/5, यानी x हो गया -3/5, और इसका जो सेकेंड पार्ट है जो इमेजिनरी पार्ट होता है y, जो i के साथ है, तो यहाँ पे i के साथ क्या है? -4/5, तो y का वैल्यू होगा -4/5। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्लस है, यहाँ -4/5 है, तो ये y का वैल्यू होगा -4/5 और x का वैल्यू होगा -3/5। ये हो गया इसका आंसर। तो बिल्कुल ये सेकेंड वाला देख के आप फर्स्ट वाला इजीली बना सकते हैं। फर्स्ट वाले में क्या करना है? बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कंपेयर करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई इंटू 3 प्लस आई डॉट n प्लस आई इक्वल टू a प्लस आई बी, शो दैट 2 इंटू 5 इंटू 10 डॉट n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो राइट साइड में है इसका अगर आप मॉडुलस लेंगे, मॉड वैल्यू, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें जस्ट दोनों तरफ इसका मॉडुलस वैल्यू लेना है, जिससे ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए मैंने क्या किया, ये पहले लिखा और उसके बाद हमने दोनों तरफ मोड ले लिया, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड। दोनों तरफ हम मोड ले लेंगे, ये मोड का जो है सिंबल इस तरह से राइट साइड में ले लेंगे। तो अब क्या होगा? मोड का प्रॉपर्टी है, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी तरह इंटू होते जा रहा है। लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर n प्लस आई। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू में रहता है उसका अगर हम मोड लेते हैं तो मोड का प्रॉपर्टी में क्या है कि सबका अलग अलग मोड होगा और सब इंटू हो जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला है कि अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इंटू में है, और उसका अगर हम मोड लेते हैं तो क्या होगा? मोड Z1 इंटू मोड Z2 होगा। ठीक है, यानी सब का जो अलग अलग नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सभी का अलग अलग मॉडुलस आपस में फिर इंटू होगा।
तो ये पहला वाला का मॉडुलस इंटू दूसरा वाला का मॉडुलस इंटू तीसरा वाला का मॉडुलस, इस तरह डॉट 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 ये लास्ट वाला का मॉडुलस। ठीक है, अब मॉडुलस क्या होता है हमें पता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो रूट यहाँ 1 का एक्स मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई के साथ जो नंबर है ये 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका रूट होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है 1 स्क्वायर इसका रूट। इसी तरह से सभी का होगा, लास्ट वाला का होगा एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका रूट। यहाँ पे इसका होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हो जा रहा है ये 2, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी तरह ये 10 हो जाएगा डॉट डॉट एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये सभी का जो रूट है एक साथ हम कर देंगे तो ये एक साथ रूट में आ जाएगा पूरा, इधर में रूट। अब दोनों तरफ से रूट को हम हटा देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। 4 नंबर में बोला है प्रूव डेट इसका मोड इक्वल टू 1 होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मोड कितना होगा 1 होगा। तो देखिए भी इजी क्वेश्चन है, जब डिवाइड में भी मोड होता है, इस तरह ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बटा नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका अगर हम मोड लेते हैं तो मोड का प्रॉपर्टी है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसका मोड अलग होगा बाई नीचे वाला का मोड अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह का Z1 बाई Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मोड लेते हैं, मतलब Z1 का मोड बटा नीचे Z2 का मोड। ठीक है, ये मोड का प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये ऊपर वाला का मोड बटा नीचे वाला का मोड। ठीक है, अब ऊपर वाला का मोड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस और वाई के जगह में क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस वाई का स्क्वायर होगा, और नीचे में माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ वाई है वाई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मोड, और नीचे भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका मोड नहीं रूट, नीचे भी रूट, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इक्वल टू RHS। नंबर 5 है इफ जेड इक्वल टू 2 प्लस आई बाई माइनस 2 प्लस आई फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ जेड, द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में उस कॉन्जुगेट को लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये था जेड, अब हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, यानी जेड इस तरह का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बटा में है डिवाइड में है और उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ऊपर वाला का कॉन्जुगेट अलग बटा नीचे वाला का कॉन्जुगेट अलग हो जाता है। तो ये ऊपर वाला का कॉन्जुगेट बटा नीचे वाला का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट आई वाला पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस होगा 2 माइनस आई बाई माइनस 2, इसका भी चेंज हो जाएगा माइनस आई। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। लेकिन अब इस कॉन्जुगेट को हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी इसको हमें रेशनलाइज इस तरह से जो रेशनलाइज हम करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको रेशनलाइज बोलना ठीक नहीं होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये नीचे वाले का है, तो माइनस 2 प्लस आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 इंटू आई 2i प्लस माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस 2i और माइनस प्लस माइनस और आई इंटू आई स्क्वायर होता है, यानी आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, और यहाँ पर हमने बोला माइनस, तो माइनस और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये एक्चुअली में होगा माइनस आई स्क्वायर। अब माइनस आई स्क्वायर कितना होगा आप समझ सकते हैं, ये माइनस और आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये +1 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह से क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते आपको थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करने सीखना होगा इस तरह का इसमें। और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, अब यहाँ देखिए -4 और +1 -3 होगा, प्लस ये हो जाएगा 4i, और नीचे में हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर मतलब -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 से दोनों पार्ट अलग कर दे, -3/5 हो जाएगा प्लस आई इंटू 4/5, तो ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ये वाला हो गया ए प्लस ये हो गया 4/5 मतलब बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। ये जो है 4 क्वेश्चन है, यहाँ में ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर से मैं 1 नंबर बता दूंगा, ठीक है, 2 नंबर भी, और आगे का इम्पोर्टेंट देखता हूँ कौन सा बताऊंगा। तो पहले 1 नंबर, तो 1 नंबर में है 1 माइनस आई का होल क्यूब है, तो इसको होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ लेंगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ए स्क्वायर मतलब 1 होगा तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू बी मतलब आई होगा, तो 3i हो जाएगा, प्लस
3ab², 3a अब b² मतलब 1², यहाँ लिख दिया मैंने माइनस b³ यानी i का क्यूब। अब ये कितना होगा 1 - 3i प्लस ये i² मतलब -1, तो -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा ये। और ये होता है i³ मतलब क्या होता है, i³ मतलब होता है -i, i³ मतलब होता है -i। तो ये -i होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ i हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे -3 और यहाँ +1 तो -2 होगा, और यहाँ -3 प्लस i यानी -2i होगा, तो i पहले लिखेंगे। तो ये होगा हमारा a + ib के फॉर्म में। a मतलब हो जा रहा है -2 और b मतलब हो जा रहा है -2, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहीं से मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा वाला इस तरह का दिया हुआ i/1 + i + 1 + i/i। चाहे तो आप इसको पहले एलसीएम लेके बना लें, चाहे तो पहले भी आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो हमने यहाँ पे पहले एलसीएम ले लिया, i1 + i और i का एलसीएम ये होगा, ये कैंसिल होगा, i बचेगा, i से i इंटू होगा, i² होगा, प्लस यहाँ भी i1 + i का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे, i² मतलब -1 और इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो a² + 2ab + b² होगा, ठीक है। ये -1 + 1 कैंसिल, अच्छा नीचे मल्टीप्लाई होकर ये होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2i + i² मतलब -1, तो ये हो जाएगा 2i - 1 और नीचे में हो जाएगा i और प्लस i² मतलब -1 तो -1। अब ये आ गया, इसको अब हम बटा में नहीं लिखना बल्कि हमें a + ib में लिखना है, तो अब इसका कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे वाला का कॉन्जुगेट से। तो i - y का कॉन्जुगेट क्या होगा, i वाला पार्ट का साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस है -i - 1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कि मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो ये आ गया -2i इंटू -i -2i², फिर 2i से -1 मल्टीप्लाई -2i प्लस -i से -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस i और -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा +1 और नीचे में होगा -i का माइनस रहेगा। अगर हम यहाँ पर मैंने a + b और -b का होल स्क्वायर जैसे नहीं किया बल्कि डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो माइनस मैंने लिखा, सिंपल मल्टीप्लाई किया, i से i इंटू होगा तो i² होगा और यहाँ से होगा i से -i जब मल्टीप्लाई होगा -1 तो -i होगा और ये वाला -1 जब -i से मल्टीप्लाई होगा तो +i होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में होगा -1 और -1 तो +1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जा रहा है वैल्यू। अब यहाँ ऊपर में कितना होगा, ये हो जाएगा i² मतलब -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 होगा और ये दोनों में -2i + i हो जाएगा -i +1 और नीचे में i² मतलब -1 और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 + 1 3 - i बटा 2, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू i, ठीक है। तो ये a + ib के फॉर्म में आ गया। प्लस नहीं है लेकिन यहाँ पे आप अगर इसको प्लस में चेंज करेंगे तो ये -1/2 के साथ आ जाएगा, तो b मतलब होगा -1/2। इसके बाद ये मैंने दूसरा बता दिया, तीसरा आप खुद से कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं, पांचवा कर सकते हैं, इसी तरह कीजिए। छठा वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये छठा वाला है 1/1 - cos θ - i sin θ, तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये रियल पार्ट है और i वाला ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस से प्लस, तो 1 - cos θ प्लस i sin θ ऊपर और नीचे सेम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना ही होगा, नीचे हो जाएगा a - b और a + b का फॉर्मूला a + b, तो a² माइनस ये हो जाएगा b², ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में तोड़ेंगे सब मल्टीपल एंगल में, तो 1 - cos θ होता है 2 sin² θ/2, ठीक है। तो क्योंकि 1 - cos 2θ जो होता है वो होता है cos 2 sin² θ, तो 1 - cos θ हो जाएगा 2 sin² θ/2 प्लस i इंटू साइन थीटा को अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। ये आप देखेंगे सब मल्टीपल एंगल जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें इस तरह का फॉर्मूला से तोड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे 1 - cos θ है, तो इसको फॉर्मूला में तोड़ लेंगे a² - 2ab + b² के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, प्लस
यहाँ देखा आई मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला सेम हमने रखा, और नीचे में देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 और -2 कोस थीटा। उसके बाद ये 2 को कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ भी ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे आ गया 1 - कोस 2 थीटा, सॉरी 1 - कोस थीटा। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसके बाद अब हमने क्या किया, ऊपर में साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉमन ले लिया हमने साइन स्क्वायर थीटा बाई, या फिर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, ये वाला बटा ये वाला अगर हम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस ये वाला बटा ये वाला कर देंगे तो आई इंटू 1/2 होगा। साइन थीटा साइन थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर में कोस थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, मतलब कोट थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया a + IB के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला a और ये वाला b, IB। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट निकालना है, फाइंड द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालना में पता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आई वाला पार्ट होता है, उसका जस्ट साइन चेंज करने से ही कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये पहला दो इजी है, यहाँ से आप ये देखेंगे ये हो जाएगा 5i हो जाएगा, √5i हो जाएगा। तो इसका बस साइन चेंज कर देने से ही -√5 - 2 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसमें अगर कॉन्जुगेट चेंज करेंगे तो जस्ट इसका साइन चेंज करने से ही कॉन्जुगेट होगा, यानी 2 + i√3 - √2। ठीक है, और इसका मैं कॉन्जुगेट बना के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है 2 - i बटा 1 - 2i का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को पहले तोड़ लेते हैं, a² - 2ab + b²। तो 2 - ये कितना होगा 1 - ये 4i हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि i² -1 होता है तो यह माइनस होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 - i ये हो जाएगा -4, 1 - 3 और -4i। अब ये हो गया बटा में, होल स्क्वायर यहाँ से हट गया। इसके बाद अब हम इसको कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले इसको हम लोग जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको पहले a + IB के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी कॉन्जुगेट हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये बटा में है, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट ये बटा इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो भी कॉन्जुगेट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में तो हमें मल्टीप्लाई करके a + IB के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये इसको सिंपलीफाई करने के बाद पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके a + IB के फॉर्म में लाया, उसके बाद हमने कॉन्जुगेट निकाला है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट होता है -3 - 4i का प्लस होगा, यहाँ प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके ये आया और नीचे मल्टीप्लाई करके a - b और a + b, a² - b² होगा, वो हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा -6 और +4 -2 होगा, और 8i + 3i 11i होगा, नीचे हो जाएगा 9 माइनस ये माइनस बदल जाएगा क्योंकि i² है, प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो -2 + 11i/9 + 16 यानी 25। तो इसको अलग अलग कर देंगे, -2/25 + i × 11/25। तो ये जो हुआ ये हुआ a + IB के फॉर्म में। ये जो चीज़ है ये है एक्चुअली में ये वाला। ठीक है, इसको हमने सिंपलीफाई करके ऐसे लिखा a + IB के फॉर्म। अब इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने बोला मतलब इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। इसका कॉन्जुगेट इजी है कि जस्ट यहाँ साइन चेंज होगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ दीज मतलब क्या होगा, इसका यहाँ साइन चेंज कर दे, -2/25 - i × 11/25। यहाँ से कोई आंसर में दिया हुआ है 25 को नीचे 1/25 को कॉमन ले लिया, माइनस भी ले लिया है कॉमन, तो -1/25 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और साइन बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा i × 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 8 में सिंपलीफाई करना है और यहाँ से भी आयोटा का वैल्यू पर ही सिंपलीफाई करना होगा। तो यहाँ से जो है मैं एक नंबर को छोड़ दे रहा हूँ, एक नंबर आप देखेंगे तो ये शायद 0 इसका आंसर होगा, क्योंकि i होता है, फिर i² मतलब -1 होता है, i³ मतलब -i होता है और i⁴ यानी ये 1 होता है। ठीक है, और ये सभी वैल्यू आप पुट करेंगे तो शायद इसका आंसर 0 हो, 8 का आंसर 0 ही है, ऊपर में शायद 0 हो जाएगा बटा 1 + i यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये 2 नंबर बता दूंगा और ये 5 नंबर है।
जो कि ये 2 नंबर जिस तरह होगा फिर आप ये 3, 4 बना सकेंगे। 5 नंबर अगर मैं बताऊंगा तो 3, 4 आप बना लेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में बता दे रहा हूँ। 2 नंबर में है 1 + i³ इंटू 1 + 1 बाई आई का होल स्क्वायर इंटू i⁴ प्लस i⁴। तो देखिए i³ मतलब क्या होता है, -i होता है, तो ये -i हमने लिखा। 1 + 1/i जो होता है -i होता है, ये उसका प्रॉपर्टी में है। 1/i मतलब -i होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आप लाएंगे तो ये -i होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1/i मतलब -i उसका होल स्क्वायर इंटू i⁴ मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1/i⁴, ये भी तो 1 ही होगा, तो 1/1 मतलब 1। तब ये कितना हो गया, ये देखिए 1 - i 1 - i इस और यहाँ स्क्वायर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इसका होल क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पहले लिख लेंगे। इसको a - b का होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो इस तरह आएगा a³ - 3a² b माइनस प्लस 3ab² होगा। तो 3ab² जब करेंगे, जब b² करेंगे यानी i का स्क्वायर यानी माइनस होगा, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा प्लस, फिर लास्ट में तो -b³ होता है, तो b³ मतलब i का क्यूब होगा -i, तो वो बदल के प्लस में चेंज हो जाएगा +i, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा -3 1 -2 -3i + i -2i। यहाँ से -2 को कॉमन लेके बाहर कर दिया है आंसर में, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा 1 + i हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आंसर। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये इस तरह का है 1 + i बटा 1 - i इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - i 1 + i का होल स्क्वायर। इसको हम चाहे तो स्क्वायर करके फिर हम एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले यहाँ पे क्या किया कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसे इसका मैं अंदर में ही पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 - i का कॉन्जुगेट 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी उसी तरह किया, नीचे 1 + i है तो इसका कॉन्जुगेट 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। बाहर का होल स्क्वायर उसी तरह से है। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² - b², इधर भी उसी तरह होगा 1 - i का होल स्क्वायर, नीचे होगा a² - b², बाहर का स्क्वायर उसी तरह से होल स्क्वायर। ये इस तरह स्क्वायर हुआ, नीचे में होगा 1 और ये हो जाएगा i² यानी 1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, नीचे भी 4, यहाँ पे 1 + i का स्क्वायर उसका स्क्वायर उसी तरह छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पावर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब 1 + i का पावर 4, फिर उसको ब्रेक करेंगे, अगर एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो पहले मैंने स्क्वायर को तोड़ दिया, ठीक है। स्क्वायर को तोड़ना ईजी होगा, a² + 2ab + b², फिर उसके बाहर में स्क्वायर मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ अगला लाइन में यहाँ इसको मैंने तोड़ा, a² + 2ab + b² यानी -1 और a² - 2ab + b² यानी -1, फिर उसके बाहर का स्क्वायर मैंने उसी तरह रख दिया है, ठीक है। तो ये -1 - 1 कैंसल, ये हो जाएगा 2i उसका स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -2i का स्क्वायर। अब 2i का स्क्वायर कितना होगा, -4 होगा, और -2i का स्क्वायर भी -4 होगा, तो ये -4 -8/4 यानी -2 आंसर होगा। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे हैं, ये आप बना सकते 3 नंबर, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ ले, इसको a - b के फॉर्मूला में तोड़ लेंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा। यहाँ पे है 1 + i का पावर -2 है, तो इसको बटा में करेंगे तो 1/1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 - i का होल स्क्वायर हो जाएगा जब 1/, करेंगे तो फिर वहाँ से आप उसको एलसीएम लेकर बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ़ x y आर रियल एंड x + 3i एंड -2 + i y आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, फाइंड x एंड y। ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी है, जैसे ये है इसका कॉन्जुगेट मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका जस्ट साइन चेंज करें, x माइनस प्लस है -3i हो गया, तो ये वाला इक्वल ये वाला होगा। अब दोनों कंपेयर कर ले, x मतलब -2 हो गया और y मतलब हो गया -3, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इजी है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सो दैट 1 + i/1 - i n होल टू द पावर n = 1। और n का कौन सा सबसे छोटा
इंटीजर वैल्यू होगा जिसके लिए ये वाला का वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो देखिए पहले इसको तो सिंपलीफाई करेंगे, तो इसको सिंपलीफाई करके जब आप देखेंगे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके अंदर में, तो ये हो जाएगा, यहाँ नोट किया हुआ है कि ये वाला इक्वल टू क्या होगा i, मतलब ये जो है ये हो गया i। अब i का पावर हो गया n, तो i का पावर सबसे कम कितना लेने से 1 होता है, तो i का पावर 4 सबसे कम लेने से 1 होता है ना, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, तो वहीं पूछा है कि कौन सा n का सबसे छोटा वैल्यू जिसके वजह से ये जो टोटल है इसका वैल्यू होगा 1। तो ये अंदर वाला मतलब ये i है, i का पावर n, मतलब i का पावर n कितना लेंगे कि 1 होगा, तो n इक्वल टू सबसे कम 4 ही में 1 होता है, उसके बाद 8 में होगा, 12 में होगा, इस तरह से होगा। इसका नेक्स्ट 11 है फाइंड द मॉडुलस। यहाँ पे हमें इन सब का मॉडुलस निकालना है। तो देखिए ये सब मॉडुलस इजी है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 2 नंबर है, इसका मॉडुलस हमें निकालना है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों इंटू है आपस में। तो इंटू का मॉडुलस निकालना मतलब कि अलग अलग इसका मॉडुलस अलग अलग निकाल के इंटू कर देंगे। तो इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस आपस में इंटू कर दें, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसका मॉडुलस क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर। ये 5 + 3 होगा, ये 4 + 1 होगा, ये √8, ये √5, √40 हो गया। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा, ये सॉरी रूट से बाहर आ जाएगा 4, तो 2 होगा, तो 2√10 इसका आंसर होगा। और ये 4 नंबर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर आप जो है यहाँ 3 नंबर डिवाइड में है, तो इसका मॉडुलस मतलब क्या है, ऊपर वाला का मॉडुलस बटा नीचे वाला का मॉडुलस अलग अलग आप कर लेंगे, बटा डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 4 नंबर है 2/1 + cos थीटा + i sin थीटा, इसका मैं मॉडुलस दिखा दे रहा हूँ। तो इसका मॉडुलस मतलब क्या, ये ऊपर वाला का मॉडुलस बटा नीचे वाला का मॉडुलस। 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 ही होगा, क्योंकि इसे रियल नंबर में जो भी नंबर लेंगे उसका मॉडुलस क्या होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। अगर 2 है तो 2 ही होगा, अगर -2 होता है तो 2 होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। नीचे का मॉडुलस क्या होगा, √, ये रियल पार्ट है, 1 + cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। इसको फार्मूला में तोड़ेंगे, ये वाला होगा a² + 2ab + b², ये sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 cos थीटा हो जाएगा, रूट इसका होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos थीटा होगा। 1 + cos थीटा को अगर हम कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि प्लस है तो 2 cos² θ/2 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सब मल्टीपल एंगल में। तो ये 4 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर अगर 2 होगा, यहाँ cos² θ/2 इसका रूट होगा, यहाँ 2 कैंसिल, स्क्वायर का रूट है स्क्वायर हट जाएगा, 1/cos θ/2, 1/cos θ/2 मतलब sec θ/2, ये हो गया इसका मॉडुलस। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट निकालना है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट जब भी बोलेंगे यानी इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में 2 नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने देता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, ये सभी मैंने बताया है आर्ग्यूमेंट, जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन में बताया था आर्गूमेंट के बारे में, तो मैंने ये मैंने निकाल के दिखाया था। यहाँ पर सिर्फ मैं ये चौथा वाला का आर्गूमेंट निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो इसका आर्गूमेंट देखे कैसे होगा। तो ये है इसका आर्गूमेंट, ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 मान लेंगे, नीचे वाला को हम Z2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आर्गूमेंट जब हम इस पूरे का आर्गूमेंट निकालेंगे, यानी आर्गूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2, तो आर्गूमेंट का जो प्रॉपर्टी फॉर्मूला उसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। ये Z1 इसको माना, इसको Z2 माना। ये अगर हम देखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये √3x और ये 1 हो गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आ रहा है, -1 और यहाँ पे -√3। ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा = 10 y/x, y मतलब 1, x मतलब √3, यही होता है एंगल निकालने के लिए। तो 10 y/x 1/√3, तो इसका वैल्यू होगा π/6, थीटा मतलब π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही वाला इसका आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 होगा π/6। यहाँ से निकालेंगे tan थीटा यानी 10 y/x, y मतलब ये वाला और x मतलब ये वाला।
तो ये आ गया 10π/3, थीटा आ गया π/3 कंपेयर करके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो वैल्यू होगा वही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होता है तो माइनस पाई प्लस थीटा होता है। तो ये थीटा जो भी आएगा तो आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई प्लस ये थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपका -2π/3, 3 इंटू होगा माइनस पाई से +1, ये प्लस पाई यानी -2π/3। ये हो गया Z2 का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमें निकालना है इस पूरे का आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, मतलब आर्गूमेंट ऑफ इसको माना Z1, इसको माना था Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बटा में जब रहेगा तो माइनस होगा, इंटू में रहने से प्लस होता है। तो ये बटा में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आया π/6 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आया -2π/3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला इसको फिर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5π/6। ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ a = 1 + i/√2 शो दैट a⁻6 + a⁻4 + a² + 1 = 0। ये भी इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। पहले a दिया हुआ है तो पहले a² निकाल लें। a² कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा। इसको फार्मूला में तोड़े a² + 2ab + b² में, और नीचे √2 का स्क्वायर मतलब 2। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, 2i/2, 2 कैंसिल होगा, i होगा। तो a² मतलब i, तो a4 मतलब कितना होगा, a⁻4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, a² मतलब i का स्क्वायर यानी -1। तो a⁻4 का वैल्यू -1। a⁻6 मतलब a² का क्यूब, a² मतलब i, a² मतलब i, तो i का क्यूब मतलब -i। अब वैल्यू पुट करें, LHS ये है। 8⁻6 मतलब -i प्लस 8⁻4 मतलब -1 प्लस a² मतलब i + 1। ये कैंसिल होगा, -i या +i कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, 0 = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 एंड 27। इन दोनों का क्यूब रूट निकालना है। तो हम एक का निकालेंगे -1 का, 27 का आप खुद निकाल सकते हैं। क्यूब रूट हम उसको x मान लेंगे पहले, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट द क्यूब रूट ऑफ -1 बी x, लेट द क्यूब रूट ऑफ -1 बी x, यानी -1 का ये क्यूब रूट जो है ये हो गया x। तो दोनों तरफ अगर क्यूबिंग करेंगे तो ये -1 होगा, इधर x³ होगा। इसको इधर कर लेंगे -1 को इस तरफ, और उसको घुमा के लिखेंगे x³ + 1। अब a³ + b³ का जो सेकेंड फार्मूला उसमें तोड़ेंगे a + b इंटू a² - ab + b²। आइदर और करेंगे, आइदर ये वाला 0 होगा तो x = -1, और करेंगे ये वाला आएगा। अब सीधी तरह चलेगा फार्मूला से इसको करेंगे तो वैल्यू आ रहा है ये वाला 1 ± √3, ये √3 इंटू i हो जाएगा, क्योंकि -1 का रूट होगा तो i हो जाएगा, और यहाँ बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट कौन कौन सा निकला, एक हो रहा -1 और एक ये दोनों निकला, ठीक है। 1 ± √3i/2। लेकिन बुक में आंसर जो दिया है वो 1 का जो क्यूब रूट होता है, इमेजिनरी क्यूब रूट, उसके हिसाब से दिया। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये भी आंसर सही है, और -1 एंड इसको अगर हम लिखेंगे क्यूब रूट, इमेजिनरी का क्यूब रूट के हिसाब से, तो देखें इसमें 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इमेजिनरी क्यूब रूट 1w जो ओमेगा होता है वो इस तरह का होता है, एक ये वाला होता है, दूसरा और इस तरह का होता है, -1 + √3i/2 होता है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसमें अगर हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं 1 + √3i/2, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे ना, यानी अगर हम माइनस लेके या दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे -ओमेगा, तो ये आ जाएगा ये वाला जो प्लस वाला वैल्यू आएगा। अगर हम यहाँ -ओमेगा लेते हैं तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में प्लस हो जाएगा, दोनों में प्लस माने ये वाला 1 + √3i/2। तो इसीलिए हम इसको -ओमेगा लिख सकते हैं। और ये जो सेकंड वाला जो ओमेगा² होता है, ये ओमेगा², तो इसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, जो कि इसका सेकंड वाला वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो एक हो जाएगा -ओमेगा, दूसरा जगह -ओमेगा² हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर बुक में दिया हुआ है। 27 का क्यूब रूट इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी x मान लेंगे तो x³ = 27 आएगा, फिर x³ - 27 = 0 आएगा, फिर वहाँ से आप तोड़ के बना सकते हैं।
इसको फैक्टर करने के लिए बोला है A² + 1 को। तो ये इस तरह का फैक्टर जो होता है ये आयोटा देकर ही होता है, या इस तरह से आयोटा देकर होता है, और दूसरा टाइप का होता है तो वो ओमेगा देकर होता है। तो जैसे ये है, इसको अगर हम किस तरह फैक्टर करेंगे, +1 को हम ऐसा लिख सकते हैं -i² मतलब -1 होता है, प्लस माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब A² - B² का फॉर्मूला लगा देंगे तो A + i × A - i हो जाएगा, ये होगा इसका फैक्टर। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन है, इफ 1, ओमेगा × ओमेगा² डिनोट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। इसका हमें रूट निकालना है। तो ये जो है 3rd डिग्री इक्वेशन है, यानी इसका x का पावर 3 आएगा तो इसमें 3 वैल्यू आएगा, जिस तरह यहाँ पे हुआ था। क्यूब रूट जब निकालेंगे तो 3 वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 वैल्यू आएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखें, इसको पहले तोड़ेंगे, A + B का होल क्यूब का फॉर्मूला में इस तरह, और ये 27 है तो 3 का क्यूब है, तो A³ + B³ का फॉर्मूला में जब हम तोड़ेंगे A + B × A² - AB + B² इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे इस तरह का। अब आइदर और करेंगे, आइदर ये पहला वाला करेंगे = 0 तो x का वैल्यू -8, तो ये हो गया क्यूब रूट। दूसरा ये वाला करेंगे = 0, तो ये सीधी तरह चले का फॉर्मूला से हम बनाएंगे, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, इस वैल्यू को हम सिंपलीफाई थोड़ा करेंगे, तो सिंपलीफाई करके इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ 27 था तो उसमें से 9 जो रूट के बाहर आएगा 3 होगा, √3/2। यहाँ तक तो ये भी आंसर होगा, ये वैल्यू और -8। लेकिन थोड़ा वो जो क्वेश्चन में बोला है 1 ओमेगा एंड ओमेगा² आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उस फॉर्म में लाने के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ओमेगा वाला फॉर्म यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो होता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं -7 को, -10 + 3 7 ही होगा -7। तो ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको ओमेगा के फॉर्म में लाना है, इसीलिए ऐसा लिखने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको यहाँ अलग करेंगे, ये दोनों अलग करेंगे तो -10/2 होगा, 5 - 5 हो जाएगा, प्लस ये दोनों को जब हम अलग करेंगे तो यहाँ से ये वाला /2 करेंगे, तो जब बटा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 1 ± √3i/2 हो जाएगा। ठीक है, ये -5 आ गया, और ये वाला माइनस, ये आप देखें, ये जो अभी हमने निकाला था, ये एक बार -ओमेगा है, एक बार +ओमेगा है। तो एक बार अगर हम ये वाला बटा के साथ 2 के साथ है ना, ये एक बार -ओमेगा है, एक बार +ओमेगा है। तो एक बार अगर हम -ओमेगा लेंगे तो -3 ओमेगा हो जाएगा, और अगर हम एक बार प्लस लेंगे तो -5 प्लस -ओमेगा +ओमेगा नहीं, -ओमेगा और -ओमेगा² है। तो एक बार -5 और ये जब होगा -ओमेगा तो -3 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि 3 सामने में है। और एक बार जब लेंगे तो -ओमेगा² होगा, तो -5 और -3 ओमेगा² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो माइनस होगा वो इससे इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, -3 ओमेगा²। तो ये 2 अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, यहाँ कॉमा है बीच में। तो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, एक -8, एक ये वाला -5 - 3 ओमेगा, और तीसरा -5 - 3 ओमेगा²। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो मैंने बताया है अभी, उसका मैं PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।